तो अब तक मैंने कभी भी अपने साइड की स्टोरी, अपनी यूपीएससी जर्नी, अपनी यूपीएससी स्टोरी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं की है। हाँ, मैंने कोर्सेज में हालांकि किया है कुछ बारी, बट हाँ, कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं किया है। एंड आई थिंक टुडे इज़ द हाई टाइम टू डिस्कस माई स्टोरी विथ यू गाइज। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें सीखने को मेरे 2-3 साल लग गए, है ना, हो सकता है ये वीडियो शायद आपको 10 से 15 मिनट में सिखा दे, है ना। और मेरी कोशिश भी यही रहेगी। ये वीडियो को एंड तक देखना, एंड में आपके लिए बहुत प्यारा सरप्राइज़ है, तो एंड तक वीडियो को देखना, है ना। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द कोर ऑफ दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट। कि जो लोग मेरे को बहुत पहले से जानते हैं उनको पता है कि इन द अर्लियर स्टेजेस, है ना, आई डेंट क्लियर माई प्रीलिम्स। 2 अटेम्प्ट्स मेरे लगातार क्लियर नहीं हुए। अच्छा खासा गैप था कट ऑफ से, दोनों ही बार अच्छा खासा गैप था कट ऑफ से, और 2 अटेम्प्ट्स में आई डेंट मेक इट। देन आफ्टर आई क्लियर्ड 3 बैक टू बैक प्रीलिम्स, 3 महीने बैक टू बैक प्रीलिम्स क्लियर किए, है ना। तो व्हाट चेंज्ड, पहली चीज़ तो ये, व्हाट आई वॉज फीलिंग एंड व्हाट आई वॉज डूइंग व्हेन आई वॉज फेलिंग दीज 2 बैक टू बैक अटेम्प्ट्स, है ना। क्या हुआ, व्हाट वॉज द माइंड सेट, वॉज द एवरीथिंग। तो लेट्स डिस्कस इट। तो हुआ क्या, व्हाट वर द मिस्टेक्स आई वॉज मेकिंग। पहली चीज़, मैं बहुत पढ़ता था, है ना, 16 घंटे 17 घंटे, एंड रीडिंग सो मच सोर्सेज, लाइक अ लॉट ऑफ सोर्सेज। फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई एम रीडिंग स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा एंड एवरीथिंग, है ना, बहुत कुछ मैं पढ़ता था। द फर्स्ट मिस्टेक आई डिड। द सेकेंड मिस्टेक, टू मच फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स, है ना। पूरे टाइम, लाइक एक होता है ना बिगनर्स माइंडसेट हमेशा, कि यहाँ से भी करंट अफेयर्स कर लूँ, वहाँ से भी कर लूँ, पीटी कर लूँ, लाइक विज़न की कर लूँ, पीडब्ल्यू की कर लूँ, मतलब हर जगह से लाइक आई वॉज कि हाँ करंट अफेयर्स कर लूँ, यहाँ से कर लूँ, वहाँ से कर लूँ। तो टू मच फोकस ऑन करंट अफेयर्स, बहुत ज़्यादा फोकस, है ना। देन द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लाइंडली सॉल्विंग टेस्ट सीरीज़। मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करके रखे थे, हाँ मैं नाम लूँगा ज़रूर। विज़न के मैंने लिए हुए थे टेस्ट सीरीज़, स्टार्टिंग में विज़न का लिया हुआ था, वाजीराम का भी टेस्ट सीरीज़ मैंने लगाया हुआ है, एंड आई वॉज ब्लाइंडली सॉल्विंग टेस्ट सीरीज। उस समय यही दोनों होते थे मोस्टली, है ना। एंड विजन वॉज लाइक रूलिंग दैट टाइम, विजन का टेस्ट सीरीज। तो आई वॉज ब्लाइंडली सॉल्विंग दिस टेस्ट सीरीज, है ना, मॉक्स, है ना। और मैं पूरे टाइम ऐसा टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज के प्लान को फॉलो कर रहा हूँ इस तरीके से। और ये मेरा ब्लंडर था, है ना, हाँ बिलीव मी इट वॉज अ ब्लंडर। तो ये 3 ब्लंडर्स मैंने किए, एंड बैक टू बैक आई फेल्ड 2 प्रीलिम्स, है ना। एंड टोटल तैयारी की जर्नी इज़ 3 years, है ना। 1 साल तैयारी एंड 2 साल एग्ज़ाम, तो 3 साल जो है मेरे इधर पे गए। अब नाउ व्हाट चेंज्ड, है ना, व्हाट चेंज्ड, हाउ आई क्वालिफाइड देन बैक टू बैक 3 प्रीलिम्स। तो हुआ क्या कि जब आपका जब बार बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, एक आप लंबे साइकिल में होते हो एग्ज़ाम के, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, है ना। तो मैं भी ऑब्वियसली, है ना, एज ए नॉर्मल एस्पिरेंट आप इस चीज़ को शायद रिलेट कर पा रहे होगे मेरे से, जिनका इससे क्लियर नहीं हो रहा है। देखो, एक इंसान जो फेल होने के बाद एग्ज़ाम क्लियर करता है ना, वो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा सकता है, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजरा हुआ होता है ना। तो मैंने ये 3 प्रीलिम्स जो है बैक टू बैक ये हवा में क्लियर नहीं किया है, ठीक है, अंडरस्टूड। रादर देन जो वो बंदा जो पहली बार से, वो पहले अटैम्प्ट से ही क्लियर कर रहा है, तो वो शायद आपको उतनी अच्छे से नहीं समझा पाएगा जो लोग फेल हो रहे हो या जो लोग नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये आप रिलेट कर पाओगे बहुत अच्छे से। तो आई गेट फ्रस्ट्रेटेड, है ना, ऑब्वियसली इट वॉज लाइक फ्रस्ट्रेटिंग। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया कि मैंने बहुत सारे टॉपर टॉक्स देखे। अब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप टॉपर टॉक्स देखो, बट मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे टॉपर टॉक्स देखे, लाइक अराउंड हंड्रेड्स ऑफ टॉपर टॉक्स, बहुत सारे टॉपर टॉक्स देखे मैंने, ठीक है, बहुत टॉपर टॉक्स देखे, क्योंकि उस वक्त एक वही सोर्स था। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, तो मैंने क्या करा कि चलो यही करते हैं। तो टॉपर टॉक्स देखने को ना मेरे को एक फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ, तो मैं इस हंड्रेड्स ऑफ टॉपर टॉक्स का जिस्ट आपको देता हूँ। टॉपर टॉक्स देखने से मेरे को क्या हुआ कि मैंने फाइंड आउट करा कि देयर आर 3 जेवल्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, बट चाहे वो प्रीलिम्स हो या वो मेंस हो, ठीक है, दोनों के लिए, है ना। और ये मेरे को टॉपर टॉक्स देख के ही समझा। क्यों? क्योंकि सारे ही टॉपर्स इसके बारे में बात कर रहे थे। मैंने जितने भी टॉपर टॉक्स देखे, ये 3 चीज़ें कॉमन थी, है ना। और यही मेरे को देखना था कि क्या है ऐसी चीज़ें जो ये कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस, है ना। और ये चीज़ें आपको कोचिंग वाले तो कभी भी नहीं बताएंगे,
ठीक है, क्योंकि मैं एक फाउंडेशन बैच में भी एनरोल था, विज़न का फाउंडेशन बैच था। मैं ओपनली सारी चीज़ें मैं नाम के साथ आपको बताऊंगा। विज़न के फाउंडेशन बैच में था। आपको फाउंडेशन बैचेस में कभी भी नहीं बताया जाता कि कैसे आपको एग्जाम के लिए एग्जैक्टली प्रिपेयर करना है, क्या सच में रिक्वायरमेंट है ना। व्हाट दे डू, जस्ट फोकसिंग ऑन कवरेज ऑफ सिलेबस, सिलेबस कवर करते हो फिर आपको माफ़ कर देता है, ऐसा होता है। तो 3 जेवल्स क्या क्या, पहला सिलेबस, है ना। मेरे को सिलेबस के बारे में पता लगा कि सिलेबस जो है वो आपके हाथ में हैंडी होना चाहिए, पूरे टाइम आपके टेबल पे होना चाहिए, आपको बाय हार्ट होना चाहिए। सारे टॉपर्स ने सेम बात बोली कि सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। जाओ उठा के देख लो कोई भी टॉपर टॉक, आपको ये बात कॉमन मिलेगी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आपने टॉपर टॉक्स नहीं देखे होंगे और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने ये काम ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है ना। तो सिलेबस, द वेरी फर्स्ट थिंग इज सिलेबस। सेकेंड थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, पहले भी समझो। सेकेंड थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द थर्ड एंड लास्ट इज स्टैटिक, है ना। स्टैटिक विथ करंट अफेयर्स का लिंकेजेस, क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स कभी आइसोलेशन में नहीं पूछा जाता है। हाँ, स्टैटिक आइसोलेशन में पूछा जा सकता है, बट करंट अफेयर्स कभी आइसोलेशन में नहीं पूछा जाता, हमेशा स्टैटिक के लिंकेज के साथ ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें, सिलेबस, PYQs एंड स्टैटिक, ये 3 चीज़ें जो मेरे को कॉमन देखी सारे टॉपर टॉक्स में, ओके। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक प्लान बनाया, ठीक है, और उस प्लान का नाम मैंने रखा गेम ऑफ प्रीलिम्स, ठीक है। एक्चुअली उस टाइम पे मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देखता था बहुत, है ना, और इवन चैनल का नाम, ठीक है, वो भी वहीं से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो बस ऐसे ही गेम ऑफ थ्रोन्स देखता था, तो मैंने गेम ऑफ प्रीलिम्स एक प्लान फ्रेम करा, है ना, कि किस तरीके से मेरे को तैयारी करनी है ना, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के टाइम की बात थी, वही रुक रहा था बार बार। और उस वक्त ना मैंने अपने दीवार पे एक कोड पेस्ट कर दिया था, द मैजिक लाइज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। मैंने कहीं देखा था इसको, तो द मैजिक लाइज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग, ये मैंने अपने सामने दीवार पे पेस्ट कर दिया, ओके। नाउ टुडे आई एम हेयर टू शेयर दिस गेम ऑफ प्रीलिम्स विथ यू। ये गेम ऑफ प्रीलिम्स प्लान है क्या, ठीक है, एग्जैक्ट मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो मैंने किया है अपने अटेम्प्ट्स में, एग्जैक्ट। और मेरे को रिजल्ट आया है, बैक टू बैक रिजल्ट आया है, तो आपको भी आएगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। बस अब ध्यान से यहाँ से वीडियो को देखना। तो गेम ऑफ प्रीलिम्स इज़ जस्ट लाइक गेम, ठीक है। ऐसा सोच के चलो कि प्रीलिम्स जो है, जो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये गेम की तरह है ना, और हमको वहाँ तक पहुँचना है, फिर प्रीलिम्स के दिन द मेन बैटल फील्ड है हमारा। तो गेम ऑफ प्रीलिम्स इज़ लाइक अ गेम, और हर गेम में आपके पास लाइफ लाइन्स होती हैं, है ना, जो आपको सेव करती है, जो आपके लिए प्रोटेक्टर होती है, ठीक है। तो आपके गेम ऑफ प्रीलिम्स मीन्स प्रीलिम्स के क्या क्या लाइफ लाइन्स है, ओके। द वेरी फर्स्ट इज डेली टारगेट्स, ठीक है। यू हैव टू सेट द डेली टारगेट्स फॉर योर सेल्फ। आपके डेली के टारगेट्स होने चाहिए, मंथली वीकली सब चलता है, लेकिन आपके डेली के टारगेट्स होने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आपको डेली के एटलीस्ट 80% ऑफ द टारगेट्स अचीव करने ही करने हैं एट द एनी कॉस्ट। इस चीज़ को याद रखना है। तो यू हैव टू सेट द डेली टारगेट्स। अगर हो पाए तो नोट मेकिंग कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सेकेंड थिंग, अकाउंटेबिलिटी। क्यों अकाउंटेबिलिटी होती है? तो कंसिस्टेंसी रहती है। मैं भी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगा, मैं आपको अधूरा छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताऊँगा। अकाउंटेबिलिटी रहती है तो क्या रहता है? कंसिस्टेंसी रहती है, और कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक हार्ड वर्कर हो, आप एक स्मार्ट वर्कर हो, हार्डली मैटर्स अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो। सिंपल सी बात, आप चाहे कितनी भी हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क कर लो, कंसिस्टेंट नहीं हो तो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट ऐसा। तो अकाउंटेबिलिटी क्या इंश्योर करता है? आपकी कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। तो अकाउंटेबिलिटी सेकेंड थिंग। देन द थर्ड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता लगेगा। एंड द फोर्थ इज द स्टैटिक। ये 4 लाइफ लाइन जो है आपको प्रीलिम्स क्लियर कराएगा। ये आपके 4 लाइफ लाइन है जो आपको ये गेम ऑफ प्रीलिम्स को जिता देगा, इस गेम को जिता देगा, ठीक है। अब एक एक के बारे में बात करते हैं डिटेल में थोड़ा। तो द वेरी फर्स्ट इज हाउ टू सेट द डेली टारगेट। डेली टारगेट को सेट कैसे करते हैं? तो आपको फॉलो करना है 4 स्लॉट्स फ्रेमवर्क। मैंने पहले भी बताया हुआ इसके बारे में, क्योंकि मैं सेम चीज़ें फॉलो करता आया हूँ, है ना। सेम चीज़ें मैं भी फॉलो करता आया हूँ, आपको भी यही फॉलो करना है, ठीक है। तो क्या करना है, हाउ टू सेट द डेली टारगेट्स कैसे मैं करता था? तो मैं 4 स्लॉट्स में अपने टाइम टेबल को डिवाइड कर लेता था, ठीक है।
पहले स्लॉट में विल डू स्टैटिक करता था मैं, है ना, 2.5 से 3 घंटे का स्लॉट होता था ये। सेकेंड स्लॉट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था। जिस सब्जेक्ट की स्टैटिक करूँगा, जैसे मान चलो मैं ज्योग्राफी अगर कर रहा हूँ तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी को उठा करके बैठ जाऊँगा, है ना, और मैं सेकंड स्लॉट में क्या करता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था। ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज दोनों ही करा है बहुत अच्छे से। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और ईयर वाइज क्वेश्चन भी बहुत ढंग से करा हुआ है और बहुत बार करा हुआ है। तो 1 से 1.5 घंटा आपको इसमें जाएगा। देन द थर्ड स्लॉट में सी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 2 घंटे आपको सी सेट को देने का है। ठीक है, एंड द लास्ट स्लॉट इज़ करंट अफेयर्स। 1 से 1.5 घंटे का स्लॉट करंट अफेयर्स का आपको देना ही देना है। ये हो गया 4 स्लॉट्स फ्रेमवर्क। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है। इस वीडियो जब खत्म हो जाए तो देखना, स्क्रॉल करके आपको मिल जाएगा ऐसा 4 स्लॉट फ्रेमवर्क वाली। मैंने 1-2 वीडियोज़ में और बताए हुए अच्छे से, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बट बाकी मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। द सेकेंड एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अकाउंटेबिलिटी। तो आपको अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है, तो जो भी आप टारगेट्स को अपने अचीव करते हो, मैंने क्या बोला, आप गेम में हो ना, तो गेम में क्या मिलता है, गेम में आपको स्कोर मिलता है। तो आपको जो आप टारगेट्स अचीव करते हो, आपको उसके लिए आपको खुद को स्कोर देना है ना, आपको खुद को क्या करना है, स्कोर करना है। अंडरस्टूड? कैसे करना है, क्या करना है, मैं भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये लेके चलते हैं। जैसे मान के चलो 2 अप्रैल 2026 का दिन है। उस दिन का आपका डेली टारगेट है क्या, ज्योग्राफी करना है चैप्टर 1 to 3, सी सैट करना है परसेंटेज, PYQs करना है लाइक 50 ज्योग्राफी के PYQs करने, और करंट अफेयर्स करना है PT का कोई पेज नंबर 1 to 10 ऐसा। ये आपके डेली के टारगेट्स आपने सेट किए हुए हैं। ठीक है, मेरे को मेंस के टारगेट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अभी प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स में अपने 4 स्लॉट में ऐसे टारगेट सेट कर लिए। ओके, अंडरस्टूड? अब ये हमारा गेम ऑफ CSC का प्रोग्रेस ट्रैकर शीट है। ठीक है, यहाँ पे आपने डेली डेट डालने हैं 2 अप्रैल 2026। ठीक है, जो टारगेट आपने सेट किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ सेट किया हुआ टारगेट लिखा। जैसे ज्योग्राफी का आपने मान चलो 1 2 3 3 चैप्टर्स थे, लेकिन आपने एक ही चैप्टर किया, टारगेट में थे 3, आपने किया 1। ठीक है, अब मार्क्स आउट ऑफ 10 देने हैं, तो 1 किया तो आपको मिले 4 मार्क्स। खुद को आपको रेटिंग देनी है अपने टारगेट्स अचीवेबल के हिसाब से। ठीक है, जैसा आपने टारगेट अचीव किया है, टारगेट्स अचीव्ड के हिसाब किया है, तो PYQs 1 to 50 किया तो पूरे किए तो 10 मार्क्स, सी सैट किया, ठीक है, 50% किया तो 5 मार्क्स, करंट अफेयर्स 10 मार्क्स पूरे कर लिए। एंड देन आपको यहाँ पे फाइनल स्कोर देना है। ठीक है, फाइनल स्कोर आप यहाँ को दोगे और यहाँ पे नीचे रिमार्क भी दोगे, सेटिस्फाइड बट नीड टू इम्प्रूव, या जो भी आप अपना रिमार्क दे सकते हो। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि आपको हर दिन पुश करना है कि आप पिछले दिन से ज़्यादा स्कोर करो, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ से स्कोरिंग जब करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी कंसिस्टेंसी बूस्ट होगी। ठीक है, तो अपने टारगेट्स को स्कोर करना है, डेली टारगेट्स को। ठीक है, ये शीट मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये शीट मैं आपको दे दूंगा, उसके लिए रिलैक्स रहो, बट ये समझो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली स्कोरिंग करनी है। अंडरस्टूड? तो ये हो गया, इससे आपकी होगी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर। आप खुद के लिए भी अकाउंटेबल रहोगे कि आप कंसिस्टेंट हो और डेली आप इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। देन द थर्ड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों ज़रूरी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूरी है 3 चीज़ों के लिए। पहला, टू फिगर आउट द पैटर्न ऑफ एग्जाम के पैटर्न को फिगर आउट करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, इज मस्ट। देन टू डेवलप द लॉजिकल माइंडसेट। ठीक है, एक लॉजिकल माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने के लिए ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आप पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे इतने सारे ट्रिक्स, एलिमिनेशन ट्रिक्स, कौन कौन से वीडियो है, सारी बकवास। ट्रिक्स जैसा कुछ होता ही नहीं है। पहली बात तो ये, कभी भी कोई ट्रिक देख करके जाओगे ना, नहीं वर्क करने वाला एग्जाम में। दिस नथिंग कॉल्ड ट्रिक्स, ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन द लॉजिक्स, एवरीथिंग इज लॉजिक। समझ रहे हो? पीपल आर लिटरली मेकिंग यू मैड। ट्रिक्स जैसा कुछ नहीं होता, बस चीज़ें लॉजिक पे वर्क करती हैं। ठीक है, लॉजिक मैं सिखाऊंगा आपको, है ना। तो लॉजिक डेवलप करना सीखो, ना कि ट्रिक्स सीखो। लॉजिक डेवलप करना सीखोगे तो एग्जैक्टली आप फिगर आउट कर पाओगे कि एग्जाम में आपको करना क्या है। ठीक है, देन द लास्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई दी हाई यील्डिंग थीम्स। हाई यील्डिंग थीम्स को आइडेंटिफाई करने में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हेल्प करेंगे और कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगता है कि कौन कौन सी थीम्स है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। अंडरस्टूड? एंड द लास्ट इज कवरिंग स्टैटिक। स्टैटिक कैसे कवर करना है?
तो आपको प्रायोरिटाइज करना है हाई यील्डिंग थीम्स को, हमेशा प्रायोरिटाइज करोगे हाई यील्डिंग थीम्स को पहले, ठीक है। प्रायोरिटाइज करने का मतलब पता है क्या होता है कि पहली बात जो हाई यील्डिंग थीम नहीं है उसको पहली रीडिंग में अभी तो इग्नोर करके चलो। इग्नोर का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ ही दोगे, एक रीडिंग किया आगे बढ़ गए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है उधर पे। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है हाई यील्डिंग थीम्स, हाई यील्डिंग थीम्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सेकंड, आपको जो भी पढ़ना है विद द करंट अफेयर्स लिंकेजेस। करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो स्टैटिक के लिंकेज के साथ ही पढ़ोगे, अनाप शनाप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। कैसे करंट अफेयर्स पढ़ना है ये भी मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया बताया हुआ है ना, वो भी आपको जा करके देख लेना, ठीक है। मैंने आपको एग्जैक्ट बताया हुआ है कि कैसे आपको PT 365 कवर करना है, बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। एंड देन लिमिटेड सोर्सेज, ठीक है। लिमिटेड सोर्स, आपको अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना है। 10 बुक्स 1 टाइम, नो, 1 बुक फॉर 10 टाइम्स, यस, यू हैव टू रिवाइज 1 बुक फॉर द 10 टाइम्स। कौन कौन से सोर्सेज करने हैं, क्या करने हैं, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया, बहुत अच्छी मैंने वीडियो बना रखी है। मैं वीडियो के एंड में अटैच भी कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप ये वीडियो देखना, बहुत अच्छी वीडियो है। मैंने सारे सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स, टॉपर्स नोट, हर कुछ बना रखा है, ठीक है। और पता है लोगों ने कितने देखे, मुश्किल से 8,000 लोगों ने, 5 से 6,000 लोगों ने देखा होगा मुश्किल से। और जो ये डर्टी ट्रिक्स वाली वीडियोज़ है, 300+ डर्टी ट्रिक्स, ऐसी वीडियोज़ को पीपल आर वॉचिंग लाइक 100K 200K। अब आप सोचो जो काम की चीज़ है लोग देख ही नहीं रहे जिससे एग्जाम क्लियर होगा, तो कॉम्पिटिशन कितना कम है, पहले ये समझ रहे हो। तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है क्या, कि कंपटीशन इज़ वेरी लेस, कंपटीशन बहुत कम है, इतना नहीं है कंपटीशन जितना आप सोच रहे हो, बस आपके माइंड में कंपटीशन है। क्योंकि जो काम की चीज़ है वो कोई नहीं देख रहा है, जिससे आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है ना, वो कोई नहीं देख रहा है, समझ रहे। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से इंश्योर करना, ओके। तो इसको देखना, इस वीडियो को देखना, मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छे से एक एक सोर्स बताया हुआ है, वही सोर्स आपने रेफर करना है, ओके, अंडरस्टूड। तो हर गेम में जैसे स्टेजेस होते हैं, ऑब्वियसली हमारा प्रीलिम्स के गेम में भी कुछ स्टेजेस है ना। यू हैव टू प्रिपेयर लाइक इट गेम ओनली, है ना, गेम के जैसा प्रिपेयर करोगे, मज़ा भी आएगा करने में, अच्छे से कर भी लोगे, ठीक है। अभी सुनते जाओ, जो मैं बता रहा हूँ सुनो ध्यान से। तो गेम ऑफ प्रीलिम्स क्या है, तो इसको भी गेम की तरह ही करेंगे। तो गेम को जैसे करने के लिए स्टेजेस होते हैं, तो इसको भी क्लियर करने के लिए अपने पास 4 स्टेजेस है, नॉट 5, इट इज़ 4, ओके, 4 स्टेजेस है, ठीक है। और बैक टू द वीडियो का पहले वाला पार्ट जहाँ पे मैंने बताया था कि गेम ऑफ थ्रोन से बहुत इंस्पायर्ड था मैं, ठीक है। तो इतना सीरियसली मत लेना, ये नाम भी उसी लिए है, ठीक है। नाम मैंने अपने अटेम्प्ट्स में इसी तरीके से मैंने से नाम लिखे हुए थे कि गेम ऑफ थ्रोन्स के जो एपिसोड थे, भाई प्लीज़ जा करके वेब सीरीज़ मत देखने लगना, एग्ज़ाम बहुत करीब है, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद देखेंगे, देखना भी अगर होगा तो। अभी जा करके पता नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स अगर नहीं देखा है तो ज़रूरी नहीं है इतना देखना, ठीक है। बट ऐसा नाम है, ठीक है। तो इस नाम को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अब ध्यान से समझो जो मैं समझा रहा हूँ। 4 स्टेजेस में पूरा अपना गेम ऑफ प्रीलिम्स का जो प्लान है वो चलेगा। पहला स्टेज क्या है, 45 डेज़ का प्लान है, ठीक है। मैंने इसका नाम दिया था विंटर इज़ कमिंग, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सीरियसली मत लेना, ठीक है। और जाकर के प्लीज़ देखने मत लगना, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, है ना। उस टाइम पे लाइक वैसा था, HBO पे आता था, एंड लाइक वी वर क्रेजी फॉर दैट, है ना, जिसको पता है उसको पता है। तो विंटर इज़ कमिंग, 45 डेज़ का प्लान, ठीक है। इसमें क्या है, अपन सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करेंगे, ठीक है। मैंने भी ये किया था, स्टार्टिंग के डेज़ में यू हैव टू फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन। अगर कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, या स्टार्ट भी नहीं किया है, तो आपको सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। और बहुत नए हो, बिल्कुल लाइक अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, कुछ पता ही नहीं है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, प्रिडिक्ट में जाओ भाई। प्रिडिक्ट में मैंने पूरे लेक्चर्स कवर किए हुए यार, एक एक सब्जेक्ट के, बिल्कुल बिगिनर लेवल से, तो करो ज्वाइन, ठीक है। मैं वैसे डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ज्वाइन कर लो फिर, ठीक है। इतना दिमाग, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई, एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है। तो 45 डेज़, ठीक है, पहले स्टेज के लिए 45 दिन का प्लान। फिर सेकंड स्टेज, द वाइट वॉकर्स, ठीक है। तो वाइट वॉकर्स क्या होते हैं, जिसको नहीं पता गूगल कर लेना, ठीक है। तो 30 दिन का प्लान है, 30 डेज़, ठीक है, 30 डेज़, ओके। तो 30 दिन में अपने को वही 7 सब्जेक्ट्स, 7 to 8 सब्जेक्ट जो अपने इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, वो करेंगे। देन थर्ड स्टेज पे द वैलेरियन स्वॉर्ड, ठीक है। और ये सच में भाई तलवार के धार पे चलने के जैसा ही है। 20 दिन में वी हैव टू कवर राइगरस रिवीजन, बहुत ढंग से रिवीजन करेंगे, एकदम तमीज़ से, ठीक है, बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। देन लास्ट स्टेज, ब्रेकर्स ऑफ द चैन, ठीक है। लाइक यू हैव टू बी अनस्टॉपेबल हेयर, आपको यहाँ पे अनस्टॉपेबल रहना है। 14 दिन का प्लान होगा,
बहुत तमीज़ से सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, बिल्कुल बहुत लाइक फास्ट पेस्ड रिवीजन के साथ, ठीक है, बहुत फास्ट। तो ये यहाँ पे क्या, आप स्लोली स्लोली आराम से अपने सिलेबस को कवर करोगे, और वैसे ही यहाँ जैसे जैसे डेज कम होंगे आपको उतना ही एग्जॉस्ट होना है, आपको उतना ही अपना एफर्ट डालना है। एंड द टोटल प्लान इज़ ऑफ 109 डेज सॉरी, और 109 दिन में आपको ये पूरे प्लान को फिनिश करना है, द गेम ऑफ प्रीलिम्स। एंड द 24 May 2026 इज़ द बैटल फील्ड, जो आपका डी डे होगा, जिस दिन आप प्रीलिम्स क्लियर करके आओगे। ओके, नाउ द सरप्राइज इज व्हाट, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ मैं आपको लिए करूँगा गेम ऑफ CSE इज इंट्रोड्यूसिंग गेम ऑफ प्रीलिम्स 2026। और मैं आपको इस गेम के लिए कैसे प्रिपेयर करूँगा, तो जो पहला पोर्शन था क्या, लाइफलाइन, डेली टारगेट्स है ना, सेट अ डेली टारगेट, मैं आपको दूंगा डेली टारगेट सेट करके, आपको बस सिर्फ फॉलो करना है। अकाउंटेबिलिटी ट्रैकर के लिए मैं आपको एक ग्रुप दूंगा, उस ग्रुप में आप अपनी अकाउंटेबिलिटी शीट को डालना, और लोगों की भी अकाउंटेबिलिटी शीट वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि सामने वाला क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हो। तो मैं आपको एक अकाउंटेबिलिटी ट्रैकर का ग्रुप भी दूंगा, वहाँ पे आपको अकाउंटेबिलिटी शीट अपनी डालनी है। देन PYQs एनालिसिस करेंगे पास्ट 5 ईयर्स का, पास्ट 5 सालों का PYQs एनालिसिस दूंगा विद दैट लॉजिकल थिंग्स, है ना, जहाँ पे अपने आप लॉजिकल माइंडसेट को डेवलप कर पाओ। फिर मैं कंप्लीट सोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करूंगा, जो स्टैटिक कवर करने के लिए जो भी स्टैटिक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है आपको, है ना, जो मैंने बोला हुआ है ना कि स्टैटिक कौन कौन से सोर्सेज आपको करने हैं, सोर्सेज वाली वीडियो में जाकर देखना वो वीडियो, मैंने अभी फिर से बोला कि जाकर देखना वो वीडियो, तो वो सारे सोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, सारे सोर्सेज फ्री में PDF, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। देन आई विल ऑल्सो गिव यू द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, ट्रेंड एनालिसिस, पूरे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी की, एक एक सब्जेक्ट, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैंने ऑलरेडी इनके डाल रखे हैं वीडियोस, ठीक है, कैसे कवर करना है एक एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा विद द PYQs के एनालिसिस। मैं PYQs एनालिसिस करके मैं ऐसे 5-6 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट और रैंडम क्वेश्चन हैं इन सब्जेक्ट्स के, मैं उठा करके बढ़िया से उनके ट्रेंड एनालिसिस करके आपको दूंगा, ठीक है। देन आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ हाइल्डिंग थीम्स, हाइल्डिंग थीम्स की लिस्ट भी मैं आपको दूंगा कि जहाँ जहाँ से जिन जिन थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कहाँ कहाँ से हाइल्डिंग थीम्स प्रिपेयर करना है, मैंने आपको बोला ना प्रायोरिटाइज करना है हाइल्डिंग थीम्स, तो मैं वो भी आपको दूंगा। एंड देन पास्ट 3 ईयर्स का CSAT का पेपर एनालिसिस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के साथ में, ठीक है। मैंने ऑलरेडी 2025 का पेपर डाल दिया है, शताक्षी मैम ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है 2023 का पेपर, उसको जाके देखो, सॉरी 25 का, 24 का मैंने ऑलरेडी एनालिसिस डाला हुआ था लास्ट ईयर, जाओ उसको भी जा करके देखो कि कैसे बिना मैथ्स के आप क्लियर कर सकते हो CSAT, सारी चीज़ अवेलेबल है। तो इस तरीके से आई विल प्रिपेयर यू। अब व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, अब मेरे को आपसे क्या चाहिए, ऑब्वियसली देयर शुड बी सम चार्ज, तो कुछ फीस है, और फीस क्या है, तो फीस मेरे को चाहिए सिर्फ आपका हार्डवर्क और आपका डेडिकेशन, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपना 200% देने को तैयार हूँ आपको, ठीक है, मेरे को आपसे सिर्फ आपका 100% चाहिए। प्लीज़ इतना आप करो, सिर्फ और सिर्फ 100% चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बीच में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डाइवर्ट नहीं होना है। कोई भी अगर आलतू फालतू का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो सब कुछ हटाओ, ठीक है, बिल्कुल फोकस्ड रहो गेम ऑफ प्रीलिम्स पे, अपना 100% देने के लिए तैयार रहो, ठीक है। तो आपसे सिर्फ 2 चीज़ मेरे को चाहिए होगा, आपका हार्डवर्क और आपका डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज़, सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ, गेम ऑफ CSE का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो। क्यों? क्योंकि यार सारी वीडियो जो मैं बता रहा हूँ मैं आपको कहाँ दूंगा, तो यूट्यूब पे ही दूंगा ना, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऑब्वियस से। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे सोर्सेज दूंगा, अब यूट्यूब पे मैं PDF तो नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्या टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सारे ही डिलीवरेबल्स आपको इन 2 जगह पे मिलेंगे, और देन वी विल स्टार्ट विद द गेम ऑफ प्रीलिम्स सून, आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट।